Hello everyone, welcome to my channel Fluentra Institute for English, and today I am going to teach you difference between like and as. Before starting this video, you can see on the whiteboard we have two sentences. First is he was looking as me and second is he was looking like I. यदि आप स्पीकिंग इंग्लिश में दोनों का यूज करते हैं दोस्तों, ये दोनों सेंटेंसेस का यूज करते हैं, तो यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल गलत है। दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि जो लाइक है, लाइक एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। यहां पे आपने लाइक के बाद आई का यूज किया है और आई एक सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये सेंटेंस गलत हुआ। उसके बाद जो एज है, एज हमारा एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। यहां पे हमने एज के बाद मी का यूज किया है जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए ये सेंटेंसेस गलत है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों सेंटेंसेस गलत है। अब हम सीखते हैं लाइक और एज के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का मतलब तो एक जैसा होता है, हिंदी मतलब के जैसे दोनों का मतलब एक समान होता है, पर डिफरेंस क्या होता है, कौन सी कंडीशन में हमें लाइक का यूज करना होता है और कौन सी कंडीशन में हमें एज का यूज करना होता है, यही सब चीजें हम सीखते हैं वीडियो में। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं हम लाइक को। देखिए लाइक का दो प्रकार से यूज होता है। सबसे पहला यूज होता है एज ए वर्ब, वर्ब की तरह। देखिए ये सेंटेंस में हमने वर्ब की तरह यूज करके रखा है। यहाँ पे पहला सेंटेंस आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं, है ना। तो आप बोलते हैं, ये आम भाषा में आप किसी को भी बोलते हैं कि आई लाइक हर, है ना। तो यहां पे ऐसे हमने वर्ब की तरह इसको यूज किया है। और इसका सेकंड जो यूज होता है वो होता है प्रीपोजिशन की तरह। प्रीपोजिशन की तरह कैसे यूज होता है? सी सिंग्स अ सॉन्ग लाइक मी। यहां पे क्या हुआ है, एज ए प्रीपोजिशन की तरह इसका यूज हमने किया है। वह एक गाना गाती है मेरी तरह, यहां पे इसका ये मतलब हो रहा है, मतलब वह गाना गाती है मेरी तरह, की तरह के सेंस में यहां पे हमने यूज किया है, यानी हमने प्रीपोजिशन की तरह या इसको लाइक का यूज किया है। और यहां पे हमने एज ए वर्ब यूज किया है, आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं। और सी सिंग्स अ सॉन्ग लाइक मी, वह मेरी तरह गाना गाती है। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, लाइक के बाद हमने मी जो है उसको ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया है। यहां पे हम आई नहीं बोल सकते, मी बोलना पड़ेगा, तभी सेंटेंस हमारा सही बनेगा। क्योंकि जो लाइक है एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है दोस्तों। तो यहां हमने मी का यूज किया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एज। एज के लिए हमने यहाँ पे सेंटेंसेस लिख के रखा है। सी डांसेस एज आई डांस। देखिए यहां पे एज का बाद हमने सब्जेक्टिव केस का यूज किया है, क्योंकि जो एज है वो एक कंजंक्शन है ना। कंजंक्शन के बाद हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है, तो एज के बाद हमने सब्जेक्टिव केस का यूज किया है। वह नाचती है मेरे जैसे, मेरी तरह, वह डांस करती है मेरी तरह, इसका ये मतलब हुआ। तो आप देख सकते दोस्तों कि हमने जो हमारा लाइक होता है, लाइक एक प्रीपोजिशन है, जैसे इन, इनटू, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय, विद, विदाउट, बिफोर, आफ्टर, ये सारी प्रीपोजिशन है। उस तरह से लाइक भी जो है एक प्रीपोजिशन है। और जो एज है वो एक कंजंक्शन है। एज के बाद हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है, और जो लाइक होता है उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना होता है। क्योंकि आप देख सकते हैं एज के बाद हमने आई का यूज किया है जो कि एक सब्जेक्टिव केस है, और जो लाइक है उसके बाद हमने मी का यूज किया है जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है। ये चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, यही दोनों में सबसे मेन डिफरेंस होता है दोस्तों। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं हम इन्हें। लाइक और एज के डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पे हमने दो सेंटेंसेस और लिख के रखे हैं, इनके माध्यम से समझते हैं इनके डिफरेंस को। देखिए हमने सेंटेंस लिख के रखा है, सी लाफ्स लाइक ऐश्वर्या, वह ऐश्वर्या की तरह हंसती है या ऐश्वर्या के जैसे हंसती है। तो यह हमने लाइक का यूज एज ए प्रीपोजिशन किया है दोस्तों। और इसके बाद हमने जो किया है ऐश्वर्या, ये एक प्रॉपर नाउन है, एक प्रॉपर नाउन है। क्योंकि और प्रॉपर नाउन जब भी हमारे सेंटेंस में हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया राम, शाम, सोहन, या सिटी का नाम हो गया इंदौर, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली, तो यदि सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो वहां पे हमें कैपिटल, जैसे जो भी नाम लिखते हैं हम, जो भी प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं उसमें हम कैपिटल लगाते हैं ए। यदि हम यहाँ पे सीता लिखते तो एस कैपिटल लिखते, SIT,
सीता, इस प्रकार से करते हैं। यदि आप सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन का यूज कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में रखना पड़ेगा दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। देखिए सी लाफ्स लाइक ऐश्वर्या, वह ऐश्वर्या के जैसे हंसती है। तो देखिए हमने लाइक का यूज किया है, एज ए प्रीपोजिशन यूज किया है, और प्रीपोजिशन के बाद हमने ऑब्जेक्ट का यूज किया। ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, कोई भी व्यक्ति का नाम होता है, जैसे संदीप, संदीप एक सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी संदीप ही होगा दोस्तों। तो ऐश्वर्या का सब्जेक्टिव केस भी ऐश्वर्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी ऐश्वर्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो सी लाफ्स लाइक ऐश्वर्या, वह ऐश्वर्या की तरह हंसती है ना। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, यू हैव अ एक्सपेंसिव कार एज आई हैव। देखिए यहाँ पे हमने जो कंजंक्शन है, आपको पता है जो एज होता है एक कंजंक्शन होता है, और कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। यहां पे दो सेंटेंसेस है, एक ये सेंटेंस हो गया और आई हैव ये दूसरा सेंटेंस हो गया। यू हैव अ एक्सपेंसिव कार फर्स्ट सेंटेंसेस और आई हैव ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। इसको जोड़ने का काम जो कर रहा है, एस कर रहा है, वो क्या है, कंजंक्शन है हमारा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एस के बाद सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो जो आई है एक एज ए सब्जेक्टिव केस है। यू हैव एक्सपेंसिव कार, आपके पास एक महंगी कार है जैसे कि मेरे पास है, इसका ये मतलब हुआ दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि दोनों में डिफरेंस क्या है, लाइक और एज में, कहां पे इनका कैसे यूज होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। यदि ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर इस प्रकार के वीडियोस मिलते रहे दोस्तों। थैंक यू, आपने वीडियो को देखा इसलिए।